Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to another video. I hope you are doing well. FY's Practical Base Assessment PBA Physics SSC 1. अच्छा जी, फिज़िक्स नाइन्थ क्लास का प्रैक्टिकल बेस असेसमेंट का जो पेपर है, जिस पैटर्न के मुताबिक होगा, जिस स्केड्यूल के मुताबिक होगा, उसमें क्या इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स हैं, उसमें क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये तमाम क्वेश्चंस आपके मैं इस वीडियो में कवर करूंगा और इस वीडियो में आपको मैं जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो सब के सब आपको मार्क करवाऊंगा। अच्छा जी, प्रैक्टिकल जो लिस्ट है, आप ये प्रैक्टिकल लिस्ट जो है फिज़िक्स की या किसी भी प्रैक्टिकल की, वो आप सब की सब जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं फेडरल बोर्ड की वेबसाइट से। बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे बच्चों के कि सर, क्योंकि नाइन्थ क्लास का जो प्रैक्टिकल होता है, स्पेशली नाइन्थ क्लास का फर्स्ट इनरोलमेंट होती है बच्चों की, तो बड़े कंफ्यूज होते हैं, उनको नहीं पता होता कि हमने कैसे परफॉर्म करना है, क्या करना है और क्या नहीं करना। तो सब का सब आज इस वीडियो में मैं कवर करूँगा। आपकी जितनी कन्फ्यूजन है इंशाल्लाह वो दूर हो जाएंगी। तो प्रैक्टिकल जो फिज़िक्स का है, मैं आपको सबसे पहले तो ये गाइडलाइंस लिखी हैं, इंस्ट्रक्शन फॉर टीचर एंड पेपर सेटर्स, इसको आप बेशक छोड़ दीजिए और डायरेक्टली आप जो है वो नीचे इसके सेकंड पेज पर आ जाइए। ये आपके पास है सेकंड पेज। यस, ये आपके पास लिखा है लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल्स SSC 1, ठीक है। ये प्रैक्टिकल्स की लिस्ट है। अब आपके प्रैक्टिकल्स जो हैं वो दो हिस्सों में, यानी कि दो कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं। एक कैटेगरी यानी कि पार्ट 1 है, फिर एक ये नीचे देख लें ये पार्ट 2 है। ओके, पार्ट 1 में आपके पास 60% आपके पास प्रैक्टिकल के जो क्वेश्चंस आएंगे पार्ट 1 से आएंगे और उनके टोटल नंबर जो हैं वो कितने होंगे, 6। इसी तरह पार्ट 2 में आपके पास 40% आपका पेपर पार्ट 2 में से आएगा, जिसमें मार्क्स आपके कितने होंगे, 4। ओके, टोटल हो गए 10 नंबर। अब जो पार्ट 1 है, इसमें आपके प्रैक्टिकल जो दिए गए हैं ये हैं जी 1 से लेकर 5 तक। तो टोटल 5 प्रैक्टिकल आपको पार्ट 1 में दिए गए हैं। और इसी तरह अगर नीचे चलें तो नीचे आपके पास पार्ट 2 है और पार्ट 2 में भी सेम 5 प्रैक्टिकल्स दिए गए हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे, अब मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं मार्क कर रहा क्योंकि मैंने 10th क्लास के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स थे वो मैंने मार्क करवाए हैं, आप उसको देख भी सकते हैं। वो इसलिए मार्क करवाए हैं इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स क्योंकि उनके जो प्रैक्टिकल्स हैं वो केमिस्ट्री में 25 हैं, फिजिक्स में आई गेस 19-20 हैं, तो इतने ज़्यादा प्रैक्टिकल्स हैं, तो इस वजह से वहाँ सिलेक्टिव जो हैं वो प्रैक्टिकल्स मार्क करवाए हैं और इतने प्रैक्टिकल्स करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इस वजह से वहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स मार्क करवाए हैं। तो क्लास 9 के जो प्रैक्टिकल्स हैं वो टोटल है ही 5 प्रैक्टिकल्स हैं और आपने इनको याद भी नहीं करना। जस्ट इन प्रैक्टिकल्स को अच्छे से अपने अपनी जो स्कूल की लेबॉर्ट्रीज हैं, अपनी लैब्स हैं, वहाँ पर अपनी टीचर की गाइड से आपने तमाम प्रैक्टिकल्स को परफॉर्म करना है, एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, ठीक है। जब आप ये प्रैक्टिकल और एक्सपेरिमेंट्स कर लेंगे देन आप इनके जो रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे आपके पेपर में वो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकोगे। अब वो कैसे आएंगे क्वेश्चंस और कैसे आपने अटेम्प्ट करने हैं वो मैं आपको बताता हूँ। पहले आप पार्ट 2 देख लें। पार्ट 2 में भी आपको ये टोटल 5 प्रैक्टिकल्स दिए गए हैं। ये 5 के 5 आपने अच्छे से इनको एक्सपेरिमेंट्स इनके कर लेने हैं, अच्छे से परफॉर्म करने हैं अपनी लैब्स में और आपको ईच एंड एवरीथिंग जिसे कहते हैं वो आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है। इनके ऑपरेटर्स, इनके प्रोसीजर, हर चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। आपने प्रैक्टिकल्स करने कैसे हैं और वहाँ पर आपको ये नहीं आएगा कि आपने प्रैक्टिकल कैसे करना है, परफॉर्म तो नहीं करना। जैसे आपको क्वेश्चंस आएंगे उन्हीं प्रैक्टिकल्स के बीच में से, ठीक है। जैसे आपने बताना है कि ये किसके लिए यूज़ होते हैं और किसके लिए नहीं यूज़ होता, तो आप ये तब बता सकते हो, याद करके नहीं बता सकते। आप जब अपनी प्रैक्टिकल्स को परफॉर्म करोगे तो वो चीज़ आपके माइंड में, लाशऊर में एक फिक्स हो जाएगी, देन आप इसको ईजिली अटैम्प्ट कर सकेंगे। तो याद रहे कि ये प्रैक्टिकल्स जिस तरह पहले हुआ करते थे अब वैसे नहीं होंगे, बिल्कुल डिफरेंट कर दिए गए हैं और ये फर्स्ट टाइम आपके इस स्केड्यूल के मुताबिक पेपर्स प्रैक्टिकल्स जो हैं वो लिए जाएंगे, तो फिर इस वजह से आपको अच्छी सी तैयारी करनी है। तो अब यहाँ आ जाए नीचे, आपका जो फिजिक्स का प्रैक्टिकल है, देखें इसके जो मार्क्स हैं टोटल वो होंगे 10 और टाइम जो आपके पास टोटल दिया गया वो दैट इज़ 45 मिनट्स। सबसे पहले आपने यहाँ पर लिख लेना अपना रोल नंबर एंड देन उसके अकॉर्डिंग अपने ये बबल्स को फिलअप कर लेना। ये करने के बाद फिर यहाँ पर आपके पास है नेम ऑफ एग्जामिनेशन, सेंटर कोड, डेट और यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे सुप्रिटेंडेंट साहब और ये आपका हो गया जी। ओके, इसके बाद नीचे आपके पास लिखी है इंस्ट्रक्शंस फॉर स्टूडेंट्स। तो ये आपने इंस्ट्रक्शंस खुद से पढ़ लेनी है, कोई इतनी खास नहीं है, ये आप खुद से पढ़ लीजिएगा, आप पढ़ लेंगे। और मैं आगे चलता हूँ पेज नंबर 4 पे। यस, ये आपका मॉडल पेपर है। आप इसको वैसे एक दफ़ा डाउनलोड करके फेडरल बोर्ड की वेबसाइट से इजीली अच्छी तरह रिलैक्स होकर देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए सेक्शन ए, दो पार्ट से आपको मैंने बताया था, एक सेक्शन ए और एक सेक्शन बी है। सेक्शन ए में 6 नंबर के क्वेश्चन है और सेक्शन बी में 4 नंबर के पार्ट्स, 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो फर्स्ट पार्ट में नोट ये ऊपर लिखा है, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन एंड आंसर द क्वेश्चंस विद इन द प्रोवाइडेड स्पेस। ओके, पहली बात तो ये याद रखिएगा कि आपके पास जितने क्वेश्चन आएंगे आपने सब के सब अटेम्प्ट करने हैं, कोई चॉइस इसमें नहीं होगी। ओके, सेकेंड बात ये है
आंसर द क्वेश्चंस विद इन द प्रोवाइडेड स्पेस। याद रखिए कि आपके जो पेपर्स होते हैं वो ई शीट पे होते हैं, तो ई शीट का मतलब है कि वहाँ पर आपको हर क्वेश्चन की एक स्पेसिफिक स्पेस दी जाती है। अगर 2 लाइन का क्वेश्चन है तो 2 ही लाइंस दी जाएंगी, इससे ज़्यादा नहीं दी जाएंगी। तो आपने अच्छे से मेक श्योर करना है, आपने अपने क्वेश्चन को उसी 2 लाइनों के अंदर, उन्हीं स्पेसिफिक जो स्पेस दी गई है उसी के अंदर आपने उस क्वेश्चन को वाइंड अप करना है। अब आते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया, लुक एट दिस वर्नियर कैलिपर्स एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। आप इस वर्नियर कैलिपर जो आपको फिगर दी गई है आप इसको अच्छी तरह देख लें, ठीक है। और नीचे आपको जो क्वेश्चन दिए गए हैं देन आपने उसके अकॉर्डिंग अटेम्प्ट करने हैं। विच पार्ट ऑफ द वर्नियर कैलिपर इज यूज टू मेजर द इंटरनल डायमीटर ऑफ होलो सिलेंडर। ये बताएं कि कौन सा पार्ट वर्नियर कैलिपर में यूज होता है इंटरनल डायमीटर को, होलो सिलेंडर के इंटरनल डायमीटर को मेजर करने के लिए। अब ये आप तब बता सकते हैं जब आपने वर्नियर कैलिपर को एक दफ़ा हाथ में पकड़ा होगा, ठीक है, उसको उस पर कोई एक्सपेरिमेंट किया होगा, ठीक है। एक चीज़ को आपने हाथ में पकड़ा है, उस पर कोई कुछ तो किया ही होगा ना। तो जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे देन आप इसको अच्छे से अटेम्प्ट कर सकोगे, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो ये 0.5 इसके नंबर हैं, ठीक है। फिर आगे चलें और इसके बाद सेकेंड जो पार्ट है देखिए इसमें दिया गया है, अगेन राइट डाउन द फार्मूला टू फाइंड द वर्नियर कांस्टेंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। तो ये 1 नंबर का इसका आंसर है, ठीक है। आपने यहाँ पर इसको मेंशन कर देना। फिर थर्ड आपके पास क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वर्नियर कांस्टेंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स शोन इन द फिगर। तो आपने वर्नियर कांस्टेंट फाइंड करना है जो वर्नियर कैलिपर में है, ठीक है, फिगर को देखकर। तो ये आपका 1 नंबर का ये भी हो गया। फिर आगे चलें तो अगेन आपको यहाँ पर वर्नियर स्केल, लुक एट द वर्नियर कैलिपर। आप अगेन वर्नियर कैलिपर को देखें इस फिगर 2 में एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सो व्हाट इज मेन स्केल रीडिंग, बताएं मेन स्केल रीडिंग क्या होती है। ये आप वर्नियर कैलिपर तो वैसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और स्क्रू गेज। तो व्हाट इज मेन स्केल रीडिंग, व्हाट इज कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, ये आप अपनी थ्योरी की बुक पे भी पढ़ते रहते हैं। शॉर्ट से क्वेश्चन है, जब अच्छे से प्रैक्टिकल्स कर लेंगे तो इंशाल्लाह आप इनके क्वेश्चंस के आंसर्स जो है इजीली मार्क कर लेंगे। राइट डाउन द फार्मूला ऑफ द फाइंडिंग लेंथ ऑफ द सिलेंडर, 0.5 का ये इसका आंसर है। तो ये सारे डिवाइड्स किए गए हैं 0.5 और 1 मार्क के बीच में। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द गिवन सिलेंडर, तो आप इन सबको काउंट करोगे तो आपके टोटल बन जाएंगे ये कितने, 6 नंबर, ठीक है, पार्ट 1 सेक्शन ए में से। अब आ जाएंगे सेक्शन बी में। अब देखिए सेक्शन बी में आपके पास जो क्वेश्चन फर्स्ट है, अ मदर एंड चाइल्ड आर एट अपोजिट एंड्स ऑफ अ प्ले ग्राउंड सीसा। The mother weighs 690 Newton and the child weight 140 Newton. The mother sits 0.3 मीटर from the pivot. अब आपको ये एक फिगर दे दी गई है, ठीक है। अब इस फिगर के अकॉर्डिंग आपने देखेंगे नीचे आपको ऑप्शंस कह लें कि दिए गए हैं, सॉरी फिल इन द ब्लैंक्स टाइप आपको ये क्वेश्चन नीचे दिए गए हैं। फर्स्ट है क्लॉकवाइज फोर्स चाइल्ड, बताएं कि चाइल्ड जो बच्चा बैठा है इसकी क्लॉकवाइज जो फोर्स है वो क्या होगी, ठीक है। आपने यहाँ पर मेंशन करनी है, 0.5 मार्क आपको मिलेगा। एंटी क्लॉकवाइज फोर्स जो मदर की है वो क्या होगी, यहाँ मार्क करनी है, आपने लिख देनी है, 0.5 इसका मार्क है। राइट डाउन द रेलिवेंट इक्वेशन एंड कैलकुलेट द रिजल्ट, आपने इस इक्वेशन को लिखना है, ठीक है, और उसका जो रिजल्ट है वो भी कैलकुलेट करना है। और इसके बाद प्रिंसिपल मूवमेंट्स यहाँ लिख लेना है, जो भी आंसर प्रिंसिपल मूवमेंट का है इसका 1 नंबर है। कैलकुलेट द क्लॉकवाइज मूवमेंट ड्यू टू द चाइल्ड, बच्चे की जो क्लॉकवाइज मूवमेंट है उसको आपने यहाँ कैलकुलेट करके लिखना है। फिर उसके बाद कैलकुलेट एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ड्यू टू द मदर, मदर की जो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जो मूवमेंट है उसको कैलकुलेट करके यहाँ लिखना है। तो ये आपके टोटल बन जाएंगे 4 नंबर। अब सेक्शन बी के हो गए 4 नंबर। अब जो कैलकुलेशन वाला काम है ना वो आपने ये रफ वर्क के लिए आपको एक पेज दिया गया है लास्ट में, ठीक है। इस रफ वर्क की स्पेस में आपने जितने भी आपने कैलकुलेशन वाले जितने क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, मैथमेटिक्स से रिलेटेड जितने कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस होंगे वो सब के सब वहाँ पर अटेम्प्ट एक दफ़ा कर लीजिएगा। करने के बाद जो भी सही सोल्यूशन और आंसर होगा उसको आपने इन गिवन स्पेसेस के अंदर लिख देना है, ठीक है। अब ये देखिए वैसे है तो मेरे ख्याल से आसान है, बट आसान तब है जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे, ठीक है। इसको याद करने से कुछ नहीं होगा, ना ही ये याद होते हैं, ठीक है। ये आपने अच्छे से प्रैक्टिकल्स जितने आपको लिस्ट ऊपर मैंने बता दी गई है, दे दी गई है, जो लिस्ट ऊपर आपको दे दी गई है जो मैंने आपको बताई है ऊपर, ठीक है। ये सेक्शन ए और सेक्शन बी में ये अच्छे से आप इसको प्रिपेयर कर लें, प्रैक्टिकल्स को, एक्सपेरिमेंट्स को एक दफ़ा अपनी लैब्स में जाकर परफॉर्म कर लीजिए। जब आप एक दफ़ा अपने हाथ से गुजार लेंगे, एक दफ़ा प्रैक्टिकल को कर लेंगे अच्छे से, तो इंशाल्लाह यू विल गेट गुड मार्क्स इन योर एग्जाम्स। और सेकेंडली ये बात है कि आपके जो प्रैक्टिकल नोटबुक के पहले 2 नंबर हुआ करते थे अब वो नहीं होगी, ठीक है। वो टेंशन आपकी ख़त्म होगी, प्रैक्टिकल लिखना और बड़ा एक कह लें कि मुश्किल काम हुआ करता था, तो वो भी टेंशन ख़त्म होगी। फिर उसके बाद आपके जो वाइवा वाश हुआ करता था, सुनने वाला काम, वो भी अब ख़त्म हो गया। कोई भी प्रैक्टिकल एग्जामिनर आपसे कुछ भी नहीं सुनेगा, जस्ट आपको एक ये पेपर दिया जाएगा, ठीक है। आपने इसकी गिवन स्पेसिस के अंदर आपको फिगर्स दी गई हैं, आपने उनको देख कर उसके अकॉर्डिंग आपने आंसर्स के जो सोल्यूशंस है वो एक नंबर 0.5 के जितने भी दिए गए हैं वो सबके सब अटेम्प्ट करने हैं अच्छे से, ठीक है। और अगेन आपको बताऊं कि आपने अच्छे से इन प्रैक्टिकल्स को अपनी लैब्स के अंदर परफॉर्म करना है। अगर आप इन प्रैक्टिकल्स को एक्सपेरिमेंटली अगर आप अपनी लैब्स के अंदर परफॉर्म नहीं करोगे,
ठीक है, तो आप बिल्कुल भी इनके आंसर्स, इनके सॉल्यूशंस यहाँ पर मार्क नहीं कर सकोगे। ठीक, सो एक दफ़ा आपने इसको अच्छे से मेक श्योर कर लेना है कि आप इन प्रैक्टिकल्स को, इन एक्सपेरिमेंट्स को अपनी लैब्स के अंदर अच्छे से कर लें। ठीक है, और इसके अलावा किसी किस्म का भी, किसी स्टूडेंट को भी कोई भी क्वेश्चन हो, यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।